हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। चलिए आज जानते हैं बहुत ही फेमस शख्सियत के बारे में जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों, इनको पॉलीमैथ भी कहा जाता है। पॉलीमैथ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स या मल्टीपल फील्ड के बारे में जानकारी रखते हों, और ना सिर्फ जानकारी रखते हों बल्कि उसमें पारंगत भी हों। ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि वो लगभग हर फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत से इन्वेंशन उन्होंने किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 में इटली में। इटली में एक जगह है विंची, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि कई विषयों में, कई डिसिप्लिन्स में वो एक्सपर्ट थे, बहुत एक्सपर्ट थे। ठीक है, अपने समय से बहुत आगे का वो इन्वेंशन करते थे, बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने आर्ट और साइंस को एक कर दिया, ब्रिज बना दिया। मतलब कि कई लोग सोचते हैं कि आर्ट अलग है, साइंस अलग है, लेकिन उन्होंने आर्ट के ज़रिए साइंस को समझाया। ठीक है, और दोनों के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज बनाने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने क्या-क्या पढ़ा था? उन्होंने एनाटॉमी पढ़ी थी, जियोलॉजी के बारे में पढ़ा, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, एंड ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ नॉलेज। मतलब उनका विश्वास था कि ज्ञान में एकता होनी चाहिए। फेमस पेंटिंग, क्योंकि वो आर्टिस्टिक भी थे, और उनकी ये पेंटिंग शायद आप सब लोग जानते ही होंगे, आप सबने इसको कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो ये है मोनालिसा, द फेमस मोनालिसा की पेंटिंग है। ये उन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत फेमस हुई थी उस समय। उन्होंने देखिए कितनी बेहतरीन और कितनी लाइवली उन्होंने पेंटिंग बनाई है। एक पेंटिंग उनकी और फेमस है, हालांकि और भी पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, लेकिन ये दो पेंटिंग जो है ये बहुत फेमस हुई थी। तो ये लास्ट सपर के नाम से ये पेंटिंग है। मतलब ये कहते हैं कि जो आखिरी भोजन जीसस क्राइस्ट ने किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में बहुत डीप मीनिंग है। ठीक है, तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से देख के इसको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, बहुत से इन्वेंशन इन्होंने किए हैं। दो इन्वेंशन मैं आपको दिखाऊंगा। 15th सेंचुरी में उन्होंने फ्लाइंग मशीन के बारे में उन्होंने इसका स्केच ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, उसमें मैथमेटिकल ड्राइंग उन्होंने देखिए बनाई है कि कैसे एरोडायनामिक शेप उसकी रहेगी। और ये देख सकते हैं आप पहली इमेज में, फ्लाइंग मशीन कैसी रहेंगी उसके बारे में उन्होंने उस समय 15वीं शताब्दी में उन्होंने बता दिया था। ये एक छोटी सी पेंटिंग, सॉरी, एक ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये आर्मर्ड व्हीकल की है। यानी ये उन्होंने उस समय ड्राइंग बनाई थी कि ये युद्ध में लड़ने के लिए एक इन्होंने आर्मर्ड व्हीकल बनाया है। घोड़े के ऊपर सोल्जर सवार है, और आगे देखिए किस तरीके से उसमें ब्लेड लगे हुए हैं, जो कि घोड़ा भी दौड़ रहा है और ब्लेड जो है सर्कुलर ब्लेड जो है सर्कुलर मोशन करके एक देखिए किस तरीके से मूवमेंट करेंगे। बहुत सी साइंटिफिक स्टडी उन्होंने की है। डिटेल्ड एनाटॉमी ड्राइंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी उन्होंने उस समय, ह्यूमन बॉडी जब एक्सरे वगैरह टेक्निक कुछ नहीं था, उस समय उन्होंने ह्यूमन बॉडी की एक डिटेल्ड एनाटॉमी ड्राइंग उन्होंने बना दी थी। उन्होंने मसल्स के बारे में पढ़ाई करी, बोन्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उन्होंने वाटर फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात की जाए तो उन्होंने वाटर फ्लो आप सभी लोग जानते हैं, लैमिनार फ्लो, वॉर्टेक्स फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो, उसके बारे में उन्होंने उस समय बता दिया था। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़िया कैसे उड़ती है, उसमें एरोडायनामिक्स कैसे लगता है। ठीक है, एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होंगे वो उन्होंने बता दिया था। और जियोलॉजी के बारे में उन्होंने बहुत सी स्टडी की। तो दोस्तों, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था लियोनार्डो दा विंची के बारे में। और ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।